और चलिए अब सबसे पहले आपको बड़ी खबर को बता देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर है। जनशक्ति जनता दल की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, यानी तेज प्रताप यादव अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुके हैं। महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव और पहली सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। महनार से जयसिंह राठी मैदान में, हिसुआ से रवि राजकुमार, शाहपुर मदन यादव को टिकट दिया गया है। तो ये वो पहली सूची हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो तेज प्रताप यादव की पार्टी को लेकर के जारी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, बिहार चुनाव को लेकर के कल कांग्रेस की सीईसी की बैठक होनी है और बैठक में राहुल गांधी साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे और वेणुगोपाल को भी मौजूद रहने के लिए कहा गया। दिल्ली में कल दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब सीईसी की बैठक बुलाई गई है। महागठबंधन में फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर के ऐलान कल संभव हो सकता है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर के माथापच्ची जारी है, यानी अभी भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के सहमति महागठबंधन में नहीं बन पाई है और यही वजह है जिस वजह से कांग्रेस की ओर से भी सीईसी की बैठक बुलाई गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कनिका, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि एक और सीईसी की बैठक कल ही संभावित तौर पर बताया जा रहा है कि ये पहली सूची हो सकता है कि बहुत जल्द आ जाए, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कल फाइनली ऐलान कर दिया जाएगा। यानी ये माना जाए कि क्या वाकई में दोनों के बीच में जो मंथन अब तक चल रहा था वो सीईसी की बैठक के बाद क्लियर होगा या फिर पहले से तय है, बस ऐलान करना बाकी है? देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब महागठबंधन में हम सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली में है, तो तेजस्वी यादव ने करीब अब से 2 घंटे पहले कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बिहार के प्रदेश नेताओं के साथ जो है बैठक की थी, जिसमें लगभग कहा जा रहा है कि एक आम सहमति जो है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो कुछ सीटों को लेकर फंसी हुई थी, वो आम सहमति लगभग बन गई है। लेकिन क्योंकि अभी तेजस्वी यादव की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए अभी तक औपचारिक रूप से जो एक फैसला लेना है उसको लेकर जो है हरी झंडी नहीं लगाई गई है। लेकिन लगभग जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन में तय कर लिया गया है। संभवतः कहा जा रहा है कि कल पटना में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की जाएगी और उसके बाद जो है सीट शेयरिंग का ऐलान जो है पटना में किया जाएगा। हमारे सूत्रों ने हमें सुबह ही जानकारी दी थी कि पटना में कल जो है कांग्रेस अपना सीट शेयरिंग का ऐलान करेगी, लेकिन एक और सीट शेयरिंग को लेकर लगभग सहमति के बाद जो है कल ऐलान होना है पटना में। दूसरी ओर कल कांग्रेस की केंद्र चुनाव समिति की बैठक है, यानी कि इससे पहले की जो सीईसी की बैठक हुई थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने 25 सीटों पे अपने उम्मीदवारों के नामों को तय किया था। बची हुई सीटों पे एक बार फिर से मंथन किया गया और कल फाइनली जो है कांग्रेस केंद्र चुनाव समिति की बैठक जो है दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी, जिसमें इस बार तमाम जो सीईसी के मेंबर है वो फिजिकल तौर पे मौजूद रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, इसके अलावा जो सीईसी मेंबर है वो सभी जो है कल कांग्रेस मुख्यालय में 2:30 बजे इस बैठक में शामिल रहेंगे। और कहा जा रहा है कि जो बची हुई सीटें जिसपे पिछली सीईसी की बैठक में चर्चा नहीं हो पाई थी, उन तमाम सीटों पर कल जो है कांग्रेस केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके बाद संभवतः कांग्रेस शाम तक अपनी पहली सूची जो है फर्स्ट फेज के इलेक्शन के लिए जारी कर सकती है, क्योंकि 25 नाम ऑलरेडी कांग्रेस ने पहले सीईसी की बैठक में क्लियर कर लिए थे। जो बची सीटें हैं उन पे कल मंथन होगा और कहा जा रहा है एक छोटे आंकड़े की, यानी कि 25 से 30 नामों की सीट जो है लिस्ट जो है वो कांग्रेस कल जारी कर सकती है। लेकिन उससे पहले एक और दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक करेगी, फिर वहां पटना में महागठबंधन की
जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, उसका ऐलान भी संभवतः कर दिया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि महागठबंधन में अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि तेजस्वी यादव ने, केसी वेणुगोपाल, बिहार के तमाम नेताओं लेकिन के साथ कनिका, सवाल तो ये भी था है। कि राहुल गांधी की ओर से भी कुछ ऐसी सीटें थी जिनकी मांग की जा रही थी और आरजेडी उन सीटों को लेकर के अपनी सहमति नहीं जाहिर कर रही थी। क्या उन सीटों पर अब बात बन गई है, दोनों के बीच में सहमति हो चुकी है? देखिए, राहुल गांधी की ओर से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की ओर से लगभग 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी। कांग्रेस पार्टी को 54 सीटें जो है आरजेडी ने पहले ही बातचीत में ऑफर कर दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगभग 6 से 7 सीटें हैं जो एक्स्ट्रा मांग रही थी, उसको लेकर जो है बात फंसी हुई थी। लेकिन हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि लगभग जो है एक आम सहमति बन गई है। लगभग जो है 60 के आसपास का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस का रह सकता है इस बिहार विधानसभा चुनाव में। बाकी लगभग 130 से 135 सीटें जो है वो आरजेडी लड़ेगी, 29 सीटें जो है वो लेफ्ट को दी जाएंगी। उसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं उसमें जेएमएम और वीआईपी को मैनेज किया जाएगा। कांग्रेस ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस जो है अपने खाते से बाकी सहयोगी दलों को नहीं जो है मैनेज करेगी, आरजेडी को करना होगा। तो एक जाहिर तौर पे, एक आम तौर पे, एक मोटा मोटी अगर बात करें तो एक आम सहमति जो है वो बन चुकी है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि कल पटना में संभवतः जो है एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इस सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली में कल कांग्रेस की बैठक है जिसमें कांग्रेस की जो उम्मीदवार है उनको लेकर जो है नाम तय किए जाएंगे और संभवतः कांग्रेस देर शाम तक अपनी पहली सूची जो है फर्स्ट फेज के लिए जारी कर सकती है। ठीक है कनिका, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए, सीट शेयरिंग का ऐलान कल संभव हो सकता है और साथ ही साथ बताया यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से अब तक बिहार की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही, चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो, जनशक्ति पार्टी हो या हम ये देख रहे हैं कि जन सुराज पार्टी क्यों ना हो, तो ऐसे में हर कोई ये चाह रहा है कि कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द से जल्द तय हो जाए और उसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाए। क्योंकि अब तक 2 पार्टियों ने इन सीट शेयरिंग फॉर्मूले को तय करते हुए ही उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। अब दूसरी तरफ खबरों में आगे बढ़ते हुए